हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जतिन पाटिल और आप देख रहे हैं द इनसाइट एक्सचेंज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आपके लिए नए नए मेहमानों को आमंत्रित कर सके, ताकि उनके इनसाइट्स के ज़रिए आपके जीवन में एक बेहतरीन चेंज और इम्पैक्ट ला सके। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं मिस्टर प्रशांत देवरे से। प्रशांत देवरे काफ़ी अरसे से मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। प्रशांत जी, वेलकम टू द इनसाइट एक्सचेंज। हेलो जितिन जी, थैंक यू फॉर आपने मुझे बुलाया, इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रशांत जी, हमने आपके बारे में सुना। हमने ये सुना कि आप काफ़ी अरसे से एक बीमारी से जूझ रहे हैं। ज़रा आप अपने इस बीमारी के बारे में बताइए, ये कब हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से आपने इसका सामना किया। जितिन जी, एक्चुअली कैसे हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। ये एक्चुअली एज पर डॉक्टर्स डिसीजन, ये बाय बर्थ ये किसी को ग्रोथ होता है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली इसके नहीं है, बहुत रेयरली ये डिसीज होता है। एक्चुअली इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं डिकम्प्रेशन ड्यूराप्लास्टी, फोरमन मैग्नम डिकम्प्रेशन लैक्स ड्यूराप्लास्टी, ऐसा उसका कुछ मेडिकल टर्म है। इसमें एक अपने स्कल है, उसका बोन है जो इनसाइड में बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपके ब्रेन को जो डैमेज होता है और आपका बॉडी का बैलेंस ही बिगड़ जाता है, तो आप बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते। और यही कुछ ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। लगभग 2012 से मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो लास्टली मैं जब सिलवासा में था तो कुछ छोटे मोटे मेडिकल टर्म्स की वजह से जो रिकवर नहीं हो रहे थे, तो मुझे फाइनली बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जब तक कि मेरी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वहाँ MRI में डिटेक्ट हुआ कि मुझे ये बीमारी हुई है और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। जो बोन है आपका स्कल का इंसर्ट का, उसको निकाल के आपको ये दोबारा ये किया जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मेरा पूरा बॉडी का बैलेंस चला गया था, मैं प्रॉपर खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। लेकिन डॉक्टर्स का भरोसा, फैमिली का सपोर्ट और खुदा की मर्जी, उनका जो भी है नसीब अपना, उस हिसाब से मैं आज रिकवर कर चुका हूँ। लेकिन सब ये अक्टूबर 2013 में ऑपरेट के बाद 2 साल लगभग रिकवर, हॉस्पिटल में 6-7 महीने एडमिट होने के बाद रिकवर के बाद घर आया, तो फिर से मुझे दौरे आने शुरू हो गए, जो जनरली ऑपरेट के बाद, ब्रेन ऑपरेट के बाद होता है, सीजर्स आते हैं, ऐसा उनका कहते हैं। लेकिन मेरे केस में ये खाली एट नाइट ही आते, दिन में ऐसा कभी कोई इशू नहीं आता था। 2012 से लेकर आज तक मैं बॉम्बे हॉस्पिटल से ही डॉक्टर विभोर पारदासानी है, उनके अंडर इनसी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक वो कंटिन्यूस ही है। अभी लास्ट मंथ मैंने फिर से ट्रीटमेंट का लास्ट इसमें किया, तो मेरा स्लीप स्टडी किया गया कि रिकवरी की अभी तक क्यों नहीं आ रही, इसलिए तो लास्ट ये और एक डिजीज डिटेक्ट हुआ है स्लीप स्टडी में, स्लीप एपनिया। तो अभी स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट चल रही है, फिलहाल मैं एट नाइट स्लीप एप यूज कर रहा हूँ। लेट्स से जतिन जी की आगे फ्यूचर में और इसका रिकवरी कैसे होता है, फिर से अगर आपसे मुलाकात हुई तो फिर बताऊँगा बेटा। प्रशांत जी, मुझे बेहद खुशी हो रही कि आप जिस तरह से फाइट दे रहे हैं अपने मेडिकल प्रॉब्लम को, एक दाद देने वाली बात है। और हम विश करते हैं कि आप पूरी तरह से रिकवर हो जाए, जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, 100% हो जाए। लेकिन आप ज़रा ये इंटरव्यू लेने का एक मकसद ये भी था कि ऐसे बहुत से पेशेंट्स होंगे जो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बहुत हिम्मत से इस बीमारी को फेस किया। जितिन जी, बात बिल्कुल सही आपकी। इसके लिए फैमिली सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। मैं तो वो पेशेंट्स वाले जिनके यहाँ पे अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो फैमिली वाले, उनके रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने पेशेंट को मॉरल सपोर्ट देना चाहिए और उनको ये कतई नहीं लगने देना चाहिए कि इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो सिचुएशन कैसी भी हो, हम उससे अगर चाहे, अगर विल पावर अपनी अच्छी रखें तो हम उसमें से बाहर आ सकते हैं।
और ये मैंने खुद महसूस किया हुआ है। आज मैं दिन में जॉब करता हूँ, एक एसोसिएशन में मैनेजर की पोस्ट पे भी हूँ, लेकिन नाइट में थोड़ा इशू होने के कारण मेरे मेडिकल टर्म्स आज भी वही से की वैसे, लेकिन फिर भी खाली विल पावर की वजह से मैं जॉब भी कर पा रहा हूँ और मेडिकल को भी फेस कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी कि आपने अपना वक्त दिया और हमें अपने इंसाइट्स के ज़रिए लोगों तक बात पहुंचाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जतिन जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपके इस चैनल के थ्रू। मैं अभी सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि भाई अगर किसी को कोई मेडिकल किसी भी तरह की कोई समस्या है तो अपना विल पावर बनाए रखे, आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप किस किस विषय पर नए नए वीडियो देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए विषय पर नए लोगों के साथ।